नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्य खंड में पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने इस पाठ के कवि तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में बताया। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। जो इस पाठ में यह अंश संकलित है, ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता जी के स्वयंवर में राम द्वारा जब शिव धनुष भंग किया जाता है, तो शिव धनुष के भंग होने के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं, मतलब अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। और राम के विनय और विश्वामित्र के बहुत समझाने पर तथा जब राम की शक्ति की परीक्षा ले लेते हैं, तब जाकर उनका गुस्सा शांत होता है। इसी बीच जो राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण जी व्यंग्य वचनों से देते हैं। किस प्रकार से देते हैं, आइए देखते हैं कि बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभट मानी। बिहसी लखन, यहाँ कवि कहते हैं कि लक्ष्मण जी हंस करके मृदुबानी, मृदु मतलब मीठा, बानी मतलब वाणी, मीठी वाणी में बोलते हैं, मधुर स्वर में बोलते हैं। क्या कहते हैं, अहो मुनीश महाभट मानी। कहते हैं अहो मुनिश्रेष्ठ, मतलब अरे मुनिश्रेष्ठ, आप तो अपने आप को भट मानी, महाभट मतलब बहुत बड़ा योद्धा, मानी मतलब मानते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूक पहाड़ू। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि बार बार, पुनि पुनि मतलब बार बार। देखिए बच्चों, पुनि पुनि में यहाँ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। पुनि पुनि मतलब बार बार, मोह मतलब मुझे, दिखाव कुठारू अपना ये कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। आप हे मुनिश्रेष्ठ, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मान रहे हैं, जो बार बार मुझे यह कुठारू मतलब कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। यह उस प्रकार से लग रहा है जैसे चहत उड़ावन फूक पहाड़ू। जिस प्रकार से आप अपनी फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हैं, उसी प्रकार से बार बार मुझे यह कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। तो इस वही महसूस हो रहा है। ठीक है, यहाँ कुम्हड़ बतिया को उनाई, जे तर्जनी देख ही मर जाही। ठीक है, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई कुम्हड़ बतिया मतलब काशी फल होता है। ठीक है, कुम्हड़े का बतिया होता है, जो छोटा होता है, कच्चा फल जब रहता है तो तर्जनी उंगली दिखा देने से वह मर जाता है। ठीक है, तो वही लक्ष्मण जी यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ काशी फल के समान छोटा कच्चा फल नहीं है, जो आपकी तर्जनी उंगली के दिखाने मात्र से ही मर जाएगा। ठीक है, देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आपको भृगवंशी समझकर देख कुठार सरासन बाना, मैं आपको हाथ में कुठार मतलब कुल्हाड़ी और सरासन ये बाण देख करके मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि फरसे और धनुष बाण देखकर ही मैंने अभिमान पूर्वक आपसे कुछ वचन कहा था। ठीक है, अभिमान वाला वचन मैंने आपके हाथ में ये कुठार मतलब कुल्हाड़ी और फरसा कुल्हाड़ी और ये सरासन बाना मतलब तीर धनुष देखकर ही मैंने कुछ कटुवचन आपको अभिमान सहित कहा था। भृगु सुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहों ऋषिरों। और हे मुनिश्रेष्ठ, भृगुसुत, हे मुनिश्रेष्ठ, आपको भृगुसुत समझकर मतलब भृगुवंशी समझ करके, जनेऊ बिलोकी, जनेऊ मतलब यज्ञोपवीत, बिलोकी मतलब देख करके, जो कुछ कहो सहो ऋष रोकी, आप जो कुछ भी कहते जा रहे हैं मैं ऋष रोक करके मतलब ना क्रोध शांत करके मैं उसको सह रहा हूँ। क्यों सह रहा हूँ कि आपको भृगुवंशी समझकर और आपका यज्ञोपवीत देख करके मैं अपना क्रोध रोक करके सुन रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। सुर मैसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर मैसुर कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि सुर मतलब देवता, मैसुर और गाई, देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ आदि पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। सुराई मतलब इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। बधे पाप अब कीरत हारे, इनको मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीरत लगती है। ठीक है,
क्योंकि इनको मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए मारता हूँ पापरे तुम्हारे। ठीक है, इसलिए यदि आप मारे तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। ठीक है, आप ब्राह्मण हैं इसलिए आप मारिए, तब भी मैं पैर ही पकड़ूंगा आपको। कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनुबान कुठारा। कह रहे हैं लक्ष्मण जी, आपका एक एक शब्द जो है कोटि कुलिस मतलब करोड़ों वज्रों के समान एक एक वचन हमको चुभ रहा है। व्यर्थ धरो धन बाण कुठारा। धनुष बाण और फरसा तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं हे धीर मुन। धनुष बाण और फरसे को आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। आपका तो एक एक शब्द ही कठोर वज्र मतलब वज्रों के समान है। जो विलोक अनुचित कहूँ क्षमा महामुनि धीर, सुन सरोस भृगुवंश मन बोले गिरा गंभीर। इस प्रकार से धनुष बाण और फरसा तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं हे धीर महामुनि। धनुष बाण और फरसे को देखकर यदि मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे क्षमा कीजिए। यह सुन करके भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोधित होकर के गंभीर वाणी में बोले। अत्यंत क्रोधित होकर के गंभीर वाणी में बोलते हैं। क्या कहते हैं कि कौशिक सुनो, कौशिक सुनो मंद या बालक। कह रहे हैं कि कौशिक सुनो मंदया बालक। कौशिक यहाँ विश्वामित्र जी के लिए प्रयोग हुआ है। परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कौशिक सुनो मंदया बालक। हे विश्वामित्र जी सुनो, यह बालक मंद है, मंद बुद्धि यह बालक जो है यह बड़ा ही कुबुद्धि है। क्या है? कुटिल कालबस निज कुल घालक। ये कह रहे हैं परशुराम जी गुरु विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा ही कुबुद्धि और कुटिल है। काल के बस होकर यह अपने कुल का नाश करने वाला बन रहा है। निज कुल घालक मतलब अपने कुल का ही नाश करवाने वाला बन रहा है। ठीक है, भानुवंश राकेश कलंकु निमट निरंकुश अबुधु अशंकु। कह रहे हैं भानुवंश मतलब यह सूर्यवंशी चंद्रमा पर कलंक के समान है। भानुवंश राकेश कलंकु, राकेश कलंक मतलब चंद्रमा पर यह सूर्यवंशी कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुध अशंकु, यह बहुत ही उद्दंड मूर्ख और निडर बालक है। ठीक है, यह बहुत ही अबुध मतलब बिना बुद्धि वाला बालक है। काल कवल होई छन माही, करो कहाँ पुकार खोरी मोहि नाही। कह रहे हैं परशुराम जी विश्वामित्र जी से कि यह बहुत ही उद्दंड मूर्ख बालक है। काल करूँ, अभी यह पल भर में ही काल का ग्रास हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से यह मुझसे बात कर रहा है, अभी यह क्षण माही मतलब पल भर में ही काल का ग्रास हो जाएगा। कहाँ पुकार खोरी मोहि नाही, मैं आपसे बता दे रहा हूँ, पुकार कर कह देता हूँ कि बाद में मुझे दोष मत देना। ठीक है, अभी यह पल भर में ही मेरे फरसे का ग्रास बन जाएगा। कह रहे हैं तुम हटकऊं जो चाहूं बारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। विश्वामित्र जी से कह रहे हैं परशुराम जी कि यदि तुम इसके प्राण बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध इसे बतला दो और इसे समझा दो। ठीक है, हमारा क्रोध रोष हमारा मतलब रोष हमारा क्रोध गुस्सा प्रताप और बल इसे समझा दो। ये कौशिक है विश्वामित्र, अगर इसको तुम बचाना चाह रहे हो तो इसे हमारा बल प्रताप और रोष समझा दो। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत बरने को पारा। इस प्रकार से जब परशुराम जी विश्वामित्र जी से कह रहे हैं तो उनकी वाणी सुनकर के लक्ष्मण जी फिर बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं हे मुन, तुम्हारा सुयश मतलब तुम्हारी कीर्ति। ठीक है, तुम्हारा सुयश हे मुनिश्रेष्ठ, तुम्हारा सुयश या मतलब आपका सुयश का वर्णन आपके रहते भला कौन कर सकता है। ठीक है, तुम्हें अछत को बरने पारा, तुम आपके रहते भला और कौन कर सकता है आपके यश का गुणगान। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। आपने अपने कार्यों का अपनी करनी का वर्णन अपने मुँह से ही अनेक बार भांति बहुबरनी मतलब बहुत प्रकार से ही
वर्णन किया है। नहीं संतोष तपुनि कछु काहूँ, जन ऋषि रोग दुषह दुख शाहूँ। अगर संतोष नहीं हो रहा है, इतना अपने मुख से अपनी बड़ाई आपने किया है कि मतलब अपने बड़े बड़े कारनामे आपने यहाँ बताया है पूरे समाज में, इस पर भी अगर आपको नहीं संतोष मतलब संतोष नहीं हो रहा है, पुन कछु काहूँ और कुछ कहना चाह रहे हैं, तो जन ऋषि रोग मतलब अपना गुस्सा मत रोकिए, दुषह दुख शाहूँ, और अपना गुस्सा रोक करके इतने पर भी जो संतोष नहीं हुआ है तो क्रोध रोक करके असह दुख मत सहिए, सब कह डालिए। ठीक है। वीरव्रती तुम धीर अछोभा, लक्ष्मण जी कह रहे हैं वीरवती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावो शोभा। लक्ष्मण जी परशुराम जी के बारे में कह रहे हैं कि आप वीरव्रती हो, वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान, शांत चित्त वाले हो। ठीक है। गाली देत पाओ नहीं, गारी देत न पावो शोभा, गाली देते हुए आप शोभा नहीं पाते हैं। ठीक है। शूर समर करनी करे कई न जना वहीं आप, विद्यमान रन पायरिप कायर कथई प्रताप। लक्ष्मण जी और व्यंग बोलते हुए कहते हैं कि जो शूरवीर होते हैं, जो मतलब अपनी वीरता का कार्य करके दिखाते हैं, अपने मुख से अपना परिचय वीरता का नहीं देते हैं, जो शूरवीर होते हैं वो शूरवीर तो युद्ध में वीरता कार्य करके अपनी वीरता का परिचय देते हैं, केवल बात करके अपने को नहीं जताते हैं। विद्यमान रन पाए कायर करेवता, शत्रु को युद्ध में उपस्थित पा करके जो कायर होते हैं वही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। ठीक है। अपने मुँह से अपनी पढ़ाई किया करते हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, विशेष में यहाँ देखिए भाषा में अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। शैली संवादात्मक होने के साथ साथ नाटकीय समावेश भी शैली में हुआ है। दोहा चौपाई छंद है। ठीक है। ओज गुण एवं वीर रस का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग यहाँ देखने को मिलता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा। धन्यवाद बच्चों।